औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 6.5 जिसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम अ ट्री एंगल ऑफ एलिवेशंस टॉप ऑफ द ट्री इज़ 130 फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। मतलब है कि ये ट्राइंगल्स है, इसमें उन्होंने 20 मीटर उन्होंने दिया हुआ है, एंगल 30 है और इसकी हाइट आपने फाइंड करनी है ए बी सी उसकी। तो उसमें tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस होती है। तो tan 30 का आप लिखेंगे √3/2। हाइट फाइंड करना है, बेस हमारे में 20 दी हुई है, आपने जस्ट इसको सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, h इधर आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई √3/3 आ जाएगा। फिर इसको आप फर्दर मल्टीप्लाई हो रहा है 20 √3 को इकट्ठा कर देंगे तो h की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसमें आपने जस्ट प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है द लेंथ ऑफ द शैडो फ्रॉम 10 हाई पोल इज़ 10 √3 मीटर फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द सन। मतलब इसमें हमने एंगल फाइंड करना है, तो उसके लिए कैसे होगा, पिछले क्वेश्चन में क्या था, हाइट फाइंड करनी है, अब इसमें क्या हो रहा है, एंगल फाइंड परपेंडिकुलर करना है। तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि tan लगेगा, साइन लगेगा, कॉस, उसमें ये है कि परपेंडिकुलर ओवर बेस हमें पता होना चाहिए, वो tan की इक्वल होती है। ठीक है, तो हमें परपेंडिकुलर भी गिवन है और बेस भी गिवन है, तो tan थीटा हम फाइंड कर सकते हैं इजीली। क्वेश्चन नंबर 3 है द विंडो ऑफ द रूम इज़ द शेप ऑफ द इक्विलैटरल एंगल, द लेंथ ऑफ द ईस्ट साइड इज़ 1.6 मीटर फाइंड द लेंथ ऑफ द विंडो। ये फाइंड करनी है। अब यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है ए बी सी, दो ट्राइंगल है जो कि मर्ज हुई हुई हैं, एक साइड पे इधर 90, एक साइड पे इधर 90, दोनों का 1.6 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपने h इज़ इक्वल टू किसके होगा, सी डी के, जो सेंटर में जो आपकी बन रही है। अच्छा, अब इसमें जो हमें वही कहना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी है, सी डी इसकी इक्वल होती है बेस की और ए सी की। ठीक है, इसमें जस्ट आप वैल्यू पुट करेंगे, सिंपल करेंगे, स्क्वायर है तो अंडर रूट लेंगे तो एच की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें लिखा है द हाइट ऑफ द साइड ऑफ द चिल्ड्रन पार्क इज़ 5 m। द गर्ल स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द स्लाइड्स ऑब्जर्व दैट एंगल और एक्सप्रेशन ऑफ बॉटम 30 डिग्री फाइंड द लेंथ ऑफ द स्लाइड। अब इसकी लेंथ फाइंड करनी है, कैसे फाइंड, ये दूसरी साइड पे हाइट है, एक साइड पे लेंथ है, ए बी सी 30 उसने दिया हुआ है एंगल। तो अब साइन, अब कैसे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे होगा, क्योंकि पिछले में tan किसके इक्वल होता है, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब जो साइन है इसका ये उल्ट होगा, इसका फार्मूला है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा की जगह 30 लिखेंगे, h और l जो वैल्यू दी है उसमें करेंगे तो l की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। सिंपल सा, जिस्ट आपने सिर्फ इसको प्रैक्टिस करनी है तो हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ पे उसने क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट ऑफ स्टैंड्स of either sides of the roadway which is 120 bears if the point of the road between pillars, the angle of elevation of the pillars 60 30, find the height of each pillar and position of the point। अब दो हैं पिलर्स, एक ये है और एक ये बन है, 2 एंगल्स बन जाएंगे। ठीक है, एक साइड पे 30 है, दूसरी साइड पे क्या है, 60 है। आप अब पहले एक वाली को सॉल्व करेंगे फिर दूसरी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो tan 60 किस इक्वल होता है, h/x, तो उसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको h की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। फिर tan 30 के साथ h/120 - x, वो किस वजह से, क्योंकि उन्होंने दो पिलर्स दिए हुए हैं, एक x है और 120 उस क्वेश्चन में गिवन है, ये गिवन है 120 - x करेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है द अदर साइड्स ऑफ द रोड वे विच इज़ 120 वाइड्स, जो कि खुला है इससे। ठीक है, तो tan 30 उसमें जगह पे ये पुट करेंगे, tan 30 की वैल्यू होते हैं 1/√3 होती है, जस्ट ओनली आपने सिंपल करना है तो h की वैल्यू इजी फाइंड हो जाएगी। फिर इसको 3x
इज़ इक्वल टू 120 माइनस एक्स हो जाएगा, तो 4x इधर रह जाएगा, 20 है तो इसमें x की वैल्यू इजी फाइंड हो गई, मल्टीप्लाई होगा तो डिवीजन करके उसको आंसर आपका फाइंड हो जाएगा। जस्ट ओनली आपने प्रैक्टिस करनी है। तो बस यही ईजी से हैं, लेकिन थोड़े से स्टेटमेंट को अच्छी तरह समझना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ द हाइट 120 मीटर एंगल दिया हुआ है। डिप्रेशंस ऑफ टू बोर्ड्स ऑफ द सेम टावर्स ऑफ वाटर्स लेवल 60 एंड 140 फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बोर्ड्स। अब दो हैं, एक 45 पे एंगल बनेगा और एक 60 बनेगा। एक टावर है, टावर की हाइट उन्होंने दी हुई है 120, ठीक है, ये हाइट इसकी बन रही है। फिर उन्होंने बोला है कि टू बोर्ड्स ऑफ द सेम टावर, ये दो सेम टावर है जिसके ऊपर एंगल जो बन रहा है एक 60 बन रहा है और एक 65 बन रहा है, ठीक है। तो आप जस्ट उसमें 10 होगा, क्योंकि उसमें 10 में क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होती है, वो हमें गिवन है, तो उसमें जस्ट सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। फिर 10 45 पुट करेंगे, उसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे आप एच की और वाई की, तो 10 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू 120 बाई वाई, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 120। तो उन्होंने डिस्टेंस बाय द टू बोर्ड्स वाई माइनस एक्स हो जाएगा, तो उसमें जस्ट आप वैल्यू पुट करेंगे वाई माइनस एक्स 120 माइनस 40 √3 120 माइनस 40 मल्टीप्लाई 1732 हो जाएगा। तो इसमें जस्ट आप y की वैल्यू इजी फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, टू मेंस आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ ट्रीज आर लाइंस विद इट, दे ऑब्जर्व दैट एंगल्स ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री 30 एंड 60, द हाइट ऑफ द ट्री इज 15, द डिस्टेंस ऑफ द मेंस। अब डिस्टेंस फाइंड करना है इन दोनों का। ए बी सी दो ट्राइंगल्स बनेंगे, ठीक है, तो और इसमें 15 हमारे पास क्या आ रहा है, हाइट, ठीक है, सेंटर ऑफ द हाइट होगी, तो मिड डिस्टेंस उसने बताया है, ठीक है। अब इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, अच्छा इसमें 10 30 इज इक्वल टू √3 हो जाएगा, तो इसमें x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। फिर आपने 10 60 इज इक्वल टू y बाई एक्स हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू आप सिंपली में देखेंगे, ये बेसिक कंसेप्ट है, उसमें आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब डिस्टेंस कैसे फाइंड होता है, जब दोनों x और y को प्लस करेंगे तो डिस्टेंस फाइंड होगा, इनको प्लस करेंगे, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, तो एंड में आपका आंसर आ जाएगा ये वाला।